हम हमास का समर्थन करेंगे, हम फ़िलिस्तीन का समर्थन करेंगे, वो हमारे दीनी भाई हैं। दूसरी चीज़, हमारा पवित्र स्थल मतलब हमारा पहला जो किबला अव्वल है बैतुल मुक़द्दस, वो वहाँ पर है, ठीक है। तो हम उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए हमास का समर्थन करेंगे। जो लोग अपने हक़ के लिए हाथ में हथियार उठा लेते हैं, आज की दुनिया उनको आतंकवादी कह देती है, जिसमें कभी मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, शायद कभी मेरे साथ भी ऐसा गलत हो जाए तो मैं हथियार उठा लूँ तो लोग मुझे भी आतंकवादी कहेंगे, हो सकता है और ऐसा होगा भी। मुझे इस बात का जवाब देगी, आरएसएस है आतंकवादी संगठन तो नहीं है ना, विश्व हिंदू परिषद वो भी नहीं है, बजरंग दल वो भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जब कोई मुस्लिम अगर बनाता है, चाहे वो अच्छे ही काम क्यों ना करते हों, अभी आप 2020 में चले जाओ, एक हमारा फ़िरका है तबलीगी जमात जो तबलीग करता है दीन की, उनको भी आतंकवादी करार दे दिया गया था। तो क्या वो सही था या गलत? उन्होंने अल-कायदा बनाया। अगर कोई मुस्लिम अपने मुजाहिदे के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाता है तो उसे आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन क्यों करार दिया जाता है? ये जवाब मुझे चाहिए सरकार से। उसामा बिन लादेन, जिसको हम एक टेरर का सबसे बड़ा नाम देते हैं, डेडिकेट करते हैं उनको टेररिज्म के किंग, क्या हाँ उसामा बिन लादेन, अगर वो अपने हक़ के लिए, उसामा बिन लादेन 18 भाई बहनों में छोटे ही थे, जब वो उठकर सुबह देखते हैं, जब वो स्कूल से आए, स्कूल से भी क्या अपने मदरसे से पढ़कर आए और उन्होंने देखा कि पूरे मेरे घर को बम मारकर ख़त्म कर दिया गया है, तो वो क्या करेंगे? वो मुजाहिदा क्यों कर रहे हैं? वो मुजाहिदा कर रहे हैं 80 साल का, 3.5 लाख मुसलमान जो मरे हैं, जिसमें 60,000 बच्चे भी शामिल थे। यहाँ प्रेग्नेंट औरत से मुराद नहीं है, प्रेग्नेंट औरत भी बड़ी होती है, उसने अपनी ज़िंदगी जी ली होती है, वो माँ बनने वाली है, मगर एक बच्चा जो अभी पैदा हुआ है 10-12 दिन का बच्चा जिसने अभी दुनिया भी नहीं देखी, उसको मार रहे हो आप, वो कहाँ का इंसाफ? पहली चीज़, हमास का समर्थन करने का सबसे बड़ा पॉइंट ये है, सबसे पहले उंगली किसने करी? उंगली समझते हैं ना, पहले छेड़छाड़ किसने करी? फिलिस्तीन दोनों के बीच में जंग छिड़ी हुई है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ सैफ। आपका प्रश्न ये है कि आप किसको समर्थन करेंगे, इजराइल को या फिलिस्तीन को? तो ये एक कंपटीशन नहीं है, यहाँ बात हक़ की होगी। हम हमास का समर्थन करेंगे, हम फ़िलिस्तीन का समर्थन करेंगे, वो हमारे दीनी भाई हैं। दूसरी चीज़, हमारा पवित्र स्थल मतलब हमारा पहला जो किबला अव्वल है बैतुल मुक़द्दस, वो वहाँ पर है, ठीक है। तो हम उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए हमास का समर्थन करेंगे। और पहली चीज़, हमास का समर्थन करने का सबसे बड़ा पॉइंट ये है, सबसे पहले उंगली किसने करी? उंगली समझते हैं ना, पहले छेड़छाड़ किसने करी? तो 1977 में इजराइल ने पहले हमला किया फ़िलिस्तीन पे, वहाँ 15,000 मुस्लिम मारे गए, 15,000 मुस्लिम उस वक्त मारे गए, जिसमें तकरीबन 30% जो मरने वालों की संख्या थी वो बच्चों की थी। वो 30% बच्चों को छोड़कर आज आप एक लेडी जिसका पेट फाड़ा है अल्लाह अकबर कहकर, इसको पॉइंट बनाकर आप इस तरह सब जगह सर्वे कर रहे हो, तो ये बात जो है वो जस्टिफाई नहीं हो सकती। कि दुनिया में क्या, मैं कहता हूँ भारत के अंदर रोज़ कितने रेप होते हैं हम नहीं जानते, लेकिन जो रेप सामने आ गया, वीडियो सामने आ गई या फिर हमें दिख गया तो हम उसे रेप मान रहे हैं, वरना हम रेप नहीं मानते। लेकिन आपको क्या लगता है कि हमास जो आतंकी संगठन है वो अल्लाह अकबर के नारे लगाता है, फिर जाके इजराइल पर हमले करता है, क्या सही है? अगर हमास वाले अल्लाह अकबर कहकर वो काम करते हैं तो वो गलत है। इससे तो बदनामी होगी ना, बदनामी होगी इससे इस्लाम की, अल्लाह अकबर कह के। मगर मेरे पास, मेरी जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है, मुझे तो अभी तक ऐसा नहीं दिखा कि वो लोग इजराइल के ही थे जो मरे हैं और जो मारने वाले थे वो फ़लस्तीन के ही थे। क्योंकि ये दुनिया टेक्निकल दुनिया है। आज 2023 में फिजी एफेक्ट्स, VFI सब कुछ है, हम किसी का भी चेहरा कहीं भी लगाकर कुछ भी दिखा सकते हैं, सही है। दूसरी चीज़, अगर वो लोग ये कर रहे हैं अल्लाह अकबर कह के कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। दूसरी चीज़, वो क्यों कर रहे हैं? वो मुजाहिदा कर रहे हैं 80 साल का, 3.5 लाख मुसलमान जो मरे हैं, जिसमें 60,000 बच्चे भी शामिल थे। यहाँ प्रेग्नेंट औरत से मुराद नहीं है, प्रेग्नेंट औरत भी बड़ी होती है, उसने अपनी ज़िंदगी जी ली होती है, वो माँ बनने वाली है, मगर एक बच्चा जो अभी पैदा हुआ है 10-12 दिन का बच्चा जिसने अभी दुनिया भी नहीं देखी, उसको मार रहे हो आप, वो कहाँ का इंसाफ है? वो करने वाले सही क्यों हैं? अगर इजराइल इंडिया की मदद करता है तो इजराइल अच्छा है, इजराइल किसी पे भी हमला करेगा क्यों? इजराइल इंडिया को हथियार प्रोवाइड कराता है, पूरे वर्ल्ड को 80% जो ड्रोन्स हैं वो इजराइल प्रोवाइड कराता है, इसीलिए सब चुप होके बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज़माना वो ये चढ़ते सूरज को सलाम करना। लेकिन पीएम मोदी खुद कह रहे हैं कि फ़िलिस्तीन या फिर इजराइल का मामला नहीं है, दोनों में पहले ही भारत सरकार जो है दोनों के सहयोग समर्थन में रही है, लेकिन जो है हमास से उन्हें तकलीफ है क्योंकि वो आतंकी संगठन है। तो भाई एक बात बताइए, आप हमास को साइड में रख देते हैं, जब अलकायदा बना, अलकायदा को किससे दिक्कत थी? अमेरिका से।
अलकायदा को दिक्कत किससे थी? अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका ने इराक पर हमला करवाया था। ओसामा बिन लादेन, जिसको हम एक टेरर का सबसे बड़ा नाम देते हैं, डेडिकेट करते हैं उनको टेररिज्म के किंग, कि हाँ ओसामा बिन लादेन, अगर वो अपने हक के लिए, ओसामा बिन लादेन 18 भाई बहनों में छोटे ही थे, जब वो उठकर सुबह देखते हैं, जब वो स्कूल से आए, स्कूल से भी क्या अपने मदरसे से पढ़कर आए, और उन्होंने देखा कि पूरे मेरे घर को बम मारकर ख़त्म कर दिया गया है, तो वो क्या करेंगे? वो मुजाहिदा करेंगे। ज़िंदगी जीने का नाम होता है, आगे बढ़ने का नाम होता है, सही है? तो वो आगे बढ़े, उन्होंने अलकायदा बनाया। अगर कोई मुस्लिम अपने मुजाहिदे के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाता है तो उसे आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन क्यों करार दिया जाता है? ये जवाब मुझे चाहिए सरकार से। सरकार मुझे इस बात का जवाब देगी। आरएसएस है, आतंकवादी संगठन तो नहीं है ना? विश्व हिंदू परिषद वो भी नहीं है, बजरंग दल वो भी नहीं है, ठीक है ना? लेकिन जब कोई मुस्लिम अगर बनाता है, चाहे वो अच्छे ही काम क्यों ना करते हों, अभी आप 2020 में चले जाओ, एक हमारा फ़िरका है तबलीगी जमात, जो तबलीग करता है दीन की, उनको भी आतंकवादी करार दे दिया गया था। तो क्या वो सही था या गलत था? लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसे जो संगठन, जो आतंकी संगठनों से जुड़े होते हैं, वही लोग क्यों निकलते हैं उनमें से? हथियार जो रखेगा वो आतंकवादी है। एक मिनट सुनते रहना। एक पुलिस वाला रोड पे खड़ा है गन लेकर, वो पुलिस वाला है, वो सरकारी एम्प्लॉयर है, और एक लोकल सिविलियन AK-47 लेके खड़ा हो जाएगा तो वो आतंकवादी कहलाएगा ना? कहलाएगा ना? बस जो लोग अपने हक के लिए हाथ में हथियार उठा लेते हैं, आज की दुनिया उनको आतंकवादी कह देती है, जिसमें कभी मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। शायद कभी मेरे साथ भी ऐसा गलत हो जाए तो मैं हथियार उठा लूँ तो लोग मुझे भी आतंकवादी कहेंगे, हो सकता है, और ऐसा होगा भी। तो आप बताइए कि हमास वाले जो हैं वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उन्होंने, अगर मैं कहता हूँ अल्लाह अकबर कह के पेट काटा है, वो गलत किया उन्होंने। जहन्नुम के हकदार हैं ऐसे लोग, नर्क के हकदार हैं अगर उन्होंने ऐसा किया है अल्लाह अकबर कह के। मगर मेरी इन्फॉर्मेशन में अभी तक तो मैंने ऐसा नहीं देखा कि कोई इजराइल वाला इस तरह करके मार रहा है। और कई सारी वीडियो, फिलिस्तीन वाला, ऐसे वीडियोस मेरे पास लाखों हैं, मेरे प्राइवेट कंप्यूटर के अंदर ऐसे लाखों वीडियोस पड़े हुए हैं, जो मैं उठाकर अगर मीडिया पे डाल दूँ, ट्विटर पे डाल दूँ, बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल पे बात उठ जाएगी। ऐसी वीडियोस मेरे पास भी हैं, और हो सकता है वो वीडियोस 100% सही ना हो। तो आपको क्या लगता है कि जो हमास कर रहा है, उन मासूम बच्चे, महिलाएं, उसमें बुजुर्ग भी हैं, आप वीडियो वायरल देख रहे होंगे कि जो एक महिला है उसको आप जो है सरतन से अलग कर देते हैं, फिर उसके बाद उसकी फ़ोन से वीडियो उसकी पोती को भेजते हैं, ऐसे तमाम वीडियो वहाँ से वायरल हो रहे हैं। क्या लगता है ये सब सही है जो हमास? ये गलत है। मैंने क्या बोला कि वो नर्क के हकदार हैं, वो जहन्नुम के हकदार हैं जो लोग ऐसा करते हैं। अब रही बात बच्चों की और औरतों की, तो फ़लस्तीन में सारे मर्द ही नहीं रहते, वहाँ पे भी बच्चे रहते हैं, वहाँ पे भी औरतें रहती हैं। जब नेतन्याहू वहाँ पे हमला करता है, उनके पास ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी वाले हथियार हैं इसराइल के, फिर फ़लस्तीन के पास नहीं है लेकिन इसराइल के पास हैं। तो इसराइल जब हमला करता है तो वो ये नहीं देखता कि कितने बच्चे मरने वाले हैं, कितनी औरतें मरने वाली हैं। मगर यहाँ पर अगर वीडियो वायरल कर दी अल्लाहू अकबर कह के, तो इसको पॉइंट क्यों बनाया जा रहा है? और ख़ास तौर पे इंडियन मीडिया, मेरे फादर भी जर्नलिस्ट हैं जी, वो भी बड़े सीनियर रिपोर्टर रह चुके हैं, वो एडिटर भी रह चुके हैं, मैंने भी सब कुछ देखा है लाइफ में। मगर ये इंडियन मीडिया ही ऐसा क्यों है? इंडियन मीडिया के लिए मैं एक बहुत प्यारी बात कहना चाहूँगा, ख़ास तौर पे इंडियन मीडिया के लिए। अभी हम फ्रांस गए, हमारे देश के प्रधानमंत्री फ्रांस गए, वहाँ जाने के बाद जब फ्रांस की असेंबली में एंट्री हुई तो इंडियन मीडिया को बाहर क्यों रोका गया? उन्हें अंदर क्यों नहीं जाने की इजाज़त दी गई? इंडिया तो विश्व गुरु है, क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि भारत की मीडिया किस तरह तोड़ मरोड़ कर बात को पेश करेगी, इसीलिए उन्होंने फ्रांस के अंदर असेंबली में इंडियन मीडिया को नहीं जाने दिया। ये बात आपको पता है, जानते हैं आप ये बात, फिर भी आप बात पूछ रहे हैं मुझसे। लेकिन एक बात बताइएगा कि जो है हमास के जो है वहाँ नारेबाजी लगी, उसके बाद AMU में भी नारेबाजी हुई, वो भी अल्लाहू अकबर की नारेबाजी, धर्म विरोधी और धर्म के अनुसार नारे लगे, ये गलत है ना? शायद आपके लिए गलत हो, मगर मैं सिर्फ उस सही है उस लेडीज़ के साथ जो हुआ है, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, उस तक तो मैं ठीक हूँ। क्या उसके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, और जिसने किया उन्होंने भी गलत करा। अगर मैं कहता हूँ कि मैं उनका समर्थन करूँ तो शायद मैं भी गलत हो जाऊँ, शायद। मगर मुझे इस चीज़ को पकड़कर ये नहीं भूलना चाहिए कि जिन्होंने किया है उनके साथ भी ये सब हुआ है, उनके साथ भी ये सब हुआ है। क्या आपको पता है 2020 के बाद जब 2021 में दुनिया दोबारा से रिवाइव करना शुरू करने लगी, दोबारा से इकोनॉमी बढ़ने लगी, तो इजराइल ने मुस्लिम मुल्क, मैं मुस्लिम मुल्कों के नाम ले रहा हूँ, सीरिया, फ़िलिस्तीन, इराक, ईरान जी, लीबिया एंड जॉर्डन, ये 6 जो मुल्क हैं मुस्लिम गल्फ़ मुल्क, यहाँ से औरतों को उठाकर, उनको मतलब किस तरह उठाकर, ज़बरदस्ती नहीं, उनको ऑफ़र देकर उनको बुलाया जा रहा है, उनका धर्म कन्वर्ट कराया जा रहा है और उनको पॉन्ड के अंदर उतारा जा रहा है।
तो इस तरह ये लोग जो हैं हमारे मज़हब को इस तरह खोखला कर रहे हैं, किस तरह हमारे जितने भी हमारी विचारधाराएं हैं, हमारी जो दूरदर्शी है, जो हमारा मज़हब कहता है उससे हटाकर, तो वो जो हो रहा है वो सही है या गलत है? आप बताओ, वो सही है या गलत है? इजराइल वो अच्छा कर रहा है या गलत कर रहा है? मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहूँगा इंडियन मीडिया से कि भारत के सभी 140 करोड़ मुल्क के जो मेरे भाई बहन हैं, जितने भी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध धर्म जितने भी हैं, सबके लिए बोलना चाहूँगा मैं कि आप नेतन्याहू के साथ हो या नहीं? आप बताइए। पीएम मोदी उनके समर्थन में है ना? तो पीएम मोदी हो सकते हैं ना, मैं नहीं हो सकता। पीएम मोदी की सोच क्या है वो जानते हैं, वो चाय बेच के प्रधानमंत्री बने हैं, मैं नहीं बन सकता। अगर मुझे कुछ करना होगा तो मैं पढ़कर बनूंगा। मुझे अगर यूपीएससी के एग्जाम्स पास करूंगा मैं, तभी मैं आईपीएस बन सकता हूं। अब बीच में अगर मैं अपनी घोटालेबाजी करूंगा या फिर मैं अगर किसी को, लेकिन भारत की जनता और भारत की जनता तो मोदी जी के पीछे ही जाएगी ना। वो भेड़ चाल वाली बात हो गई कि जहाँ मैंने एक भेड़ को भगाया, सारी भेड़ उसके पीछे पीछे, मगर मैं उस भेड़ चाल में नहीं चलने वाला। मैं पहले हक देखूंगा, हक क्या है, क्योंकि मेरा मज़हब कहता है हक पे मर जाना भी बेहतर है। हाँ, अगर आप हक पे मर जाओगे, आपकी गर्दन भी कट जाएगी तो भी आपकी बख्शिश है, तो मेरे लिए पहले वो है। हिंदुत्व में भी ये बात बोली गई है, सत्य ही सब कुछ है, सत्य ही सब कुछ है।